इंसान को परखना हो गर तो तकलीफ में परखो। खुशी में तो हर इंसान के चेहरे पे नकाब नजर आता है। नमस्कार, मोटिवेशन ग्रिड में आपका स्वागत है। और इस बार की मेरी कहानी है इंसान की परख। एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और उसके बाहर एक भिखारी सोया हुआ होता है और उसके कटोरदान के पास 200 रुपये का नोट रखा होता है। एक आदमी आता है, देखता है बेसुध सोया हुआ है भिखारी। वो 200 का नोट उठाता है, चुपचाप अपनी जेब में डालता है और मुस्कुराता हुआ कंपनी के अंदर चला जाता है। भिखारी उसके जाने के बाद फिर 200 का नोट उस कटोरदान के नीचे रख देता है और लेट जाता है। एक औरत आती है और वो जो है 200 का नोट देखती है तो वो भी 10 का सिक्का डालती है और चुपचाप 200 का नोट अपने पर्स में रखती है और कंपनी के अंदर चली जाती है। तीसरा एक आदमी आता है, वो जब 200 का नोट पड़ा हुआ देखता है तो वो कहता है कि भैया उठो। भिखारी को उठाता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारे 200 का नोट पड़ा है, इसे तुम अपने पास संभाल के रखो। और लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये 50 रुपये का नोट रखो और अपनी दवाई ज़रूर करा लेना। तीनों कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाकर एक सफाई वाली सफाई कर रही होती है और वहाँ पर पहला वाला जो आदमी है वो बहुत नाक मुँह सिकोड़ के कि मतलब बड़ी बदबू आ रही है, तुम हटो यहाँ से, और उसको जो है जाके वो एक कोने में बैठ जाता है। उसको बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता है उस औरत के साथ। दूसरा आदमी जाता है, औरत जाती है तो वो भी यही काम करती है। वो भी बहुत ज़ोर से डांटती है कि ये कोई सफाई करने का टाइम है, तुम बीच पे आ रही हो, और जो है वो भी एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तीसरा आदमी जब जाता है वो उसको नमस्कार करता है, उसको उसका हालचाल पूछता है और उसे धन्यवाद भी देता है कि तुमने हमारे आने से पहले सफाई करी, और जाके एक कोने में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत आती है और उसके हाथ में फाइलें होती हैं कि देखिए बॉस तो अभी नहीं आए हैं, पर उससे पहले हमारी कंपनी का एक रूल है कि आप जो है हमारे इस सवाल का जवाब दें कि क्या आप अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं। तो पहला वाला आदमी कहता है हाँ, मैं तो अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, मैं बहुत अच्छी भाषा बोल सकता हूँ और मेरे को तो लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। दूसरी औरत से पूछती है तो वो कहती है हाँ देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, कितनी सुंदर हूँ, और मैं बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई की है, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी की है, मेरा रिज्यूम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे तो लगता है मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। वो तीसरे वाले से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं दिखने में भी साधारण हूँ और मैं बहुत स्मार्ट भी नहीं हूँ और मुझे इतनी भाषाएं भी नहीं आती और मैं इतने बड़े स्कूलों में भी नहीं पढ़ा है और मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी भी नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। वो तीनों को कहती है ठीक है आप जाइए, बॉस आ चुके हैं और आप उनके कैबिन में जाइए। जब वो बॉस के कैबिन में दाखिल होते हैं तो तीनों देख के वो चक्के रह जाते हैं क्योंकि भिखारी की जगह भिखारी जो था वो ही बॉस की सीट पर बैठा होता है। तो वो भिखारी जो बॉस होता है वो कहता है कि मैं आप में तीनों में से जो तीसरा आदमी है इसे अपना मैनेजर नियुक्त करता हूँ। तो वो दोनों गुस्सा होकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा रिज्यूम भी अच्छा है, फिर आपने मुझे और इसे क्यों छोड़ा और इसे क्यों रखा। तब वो कहता है कि आप दोनों सिर्फ बाहरी खूबसूरती को ही देखते रहे और उसी से ही अपना आकलन करते रहे, जबकि अंदरूनी खूबसूरती तो सिर्फ इस इंसान में है जिसे मैंने अलग अलग जगह पे परखा, भिखारी बन के परखा, एक स्वीप्रेस के माध्यम से इसे परखा, और जब इससे सवाल किया गया तब भी मैंने इसे परखा। तो मैंने जब 3 टेस्ट लिए तो उसमें ज़्यादा मुझे काबिल दिखा, इसकी अंदरूनी खूबसूरती मुझे ज़्यादा दिखी और मुझे लगता है यही मेरा मैनेजर बनने लायक है। और वो बाकी दोनों जने मुंह बनाकर चले जाते हैं और वो उसको अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है। तो कोशिश करिए कि आप बाहरी खूबसूरती पे ध्यान ना दें के अंदरूनी खूबसूरती पे ध्यान दें, आपके व्यक्तित्व पे ध्यान दें, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपका आईना होता है और जितनी बार आप आईना देखेंगे, अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप अपने आप को खूबसूरत ही पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।